दोस्तों, अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के दीवाने हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए किसी झटके से कम नहीं होगी। जी हाँ, आज के समय को देखते हुए हर किसी को बॉडी बनाने का क्रेज छाया हुआ है। आज हर कोई यही चाहता है कि उसकी अच्छी खासी बॉडी हो। साथ ही हमारी बॉडी को हमारी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के कुछ ऐसे काले सच से रूबरू करवाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे मस्कुलर बॉडी बनाने वाले दीवानों से मिलाएंगे जिन्हें मस्कुलर बॉडी बनाने की चाह में उन्हें मौत की नींद में सोना पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिच पियाना, डैलस एमसी कार्वर या फिर मीगन हॉफर्ड, ये तीनों एक ऐसे पेशे से ताल्लुकात रखते थे जिसे हमारी दुनिया बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानती है। जिस पेशे में जाने वाले इंसानों का शरीर किसी आम इंसान से कई गुना चौड़ा और मजबूत होता है। दरअसल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उन्हीं का नाम होता है जिनके शरीर की मांसपेशियों की बनावट विशालकाय हल्क की तरह हो। जितनी मस्कुलर बॉडी उतनी ज्यादा शोहरत, ये बॉडी बिल्डिंग का मेन फॉर्मूला है। और इसी शोहरत की लालच में दुनिया के न जाने कितने युवाओं को और बॉडी बिल्डर्स को मौत के मुंह में जाना पड़ा। रिच पियाना अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक नामी बॉडी बिल्डर थे और सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स कई लाखों में थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो घर में बेहोश पाए गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वो लगभग 2 सप्ताह तक कोमा में रहे और फिर 2 सप्ताह के बाद उनकी मौत हो गई। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि उनकी मौत की वजह थी स्टेरॉइड्स। जी हाँ, एक ऐसी दवा या फिर ऐसी एक जानलेवा दवा जिसे आज के युवा जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के लिए लेते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत में हर महीने लगभग 100 से भी ज्यादा मौतें स्टेरॉइड्स की वजह से होती हैं। इनमें से अधिकतर मौतों की वजह का तो पता नहीं चल पाता, लेकिन अब हम आपको बता दें कि स्टेरॉइड्स को किस तरह से बनाया जाता है और ये किस प्रकार से बॉडी बिल्डर्स के शरीर को खोखला कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। दरअसल स्टेरॉइड्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हर इंसान के शरीर के अंदर बनता है, जिसका काम होता है हमारी मांसपेशियों को बढ़ाना और हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स का ग्रोथ करना। लेकिन नेचुरल तरीके से ये मांसपेशियां इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी रफ्तार से आज की युवा पीढ़ी अपने मांसपेशियों को बढ़ाकर अपने आप को बॉडी बिल्डर बना देना चाहती है। यही वजह है कि साल 1930 में कुछ डॉक्टर्स की टीम ने मैनमेड स्टोरी का आविष्कार किया जिसका नाम था एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। जिसके बाद उसी वक्त से बॉडी बिल्डिंग की चाहत रखने वाले कुछ लोग इस दवाई का सेवन करना शुरू हो गए। जिस तरह की भारी भरकम बॉडी को बनाने में पहले 5 से 6 साल का समय लगता था, इस दवाई के आने के बाद वैसी ही बॉडी बस 8 से 10 महीने में बन जाने लगी। 1960 आते आते इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को और तगड़ा करने में करने लग गए। साल 1980 आते आते बॉडी बिल्डिंग के बीच इस दवाई का बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ गया। 1970 का वो दौर जब आर्नोल्ड पहली बार मिस्टर ओलंपिया बने, ये देखते देखते आर्नोल्ड पूरी दुनिया की नजरों में छा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ थे सिल्वेस्टर स्टैलोन। दुनिया भर के लोग इन दोनों की बॉडी को देख बिल्कुल वैसी ही बॉडी बनाने का सपना देखने लगे। और 1970 या फिर 80 के उस दौर में स्टेरॉइड्स का कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला था, या फिर यूं कहें कि दुनिया भर के डॉक्टर्स उसके साइड इफेक्ट से अब भी अनजान थे। यही वजह है कि उस समय एनाबॉलिक स्टेरॉइड लीगल हुआ करते थे। उस समय हॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे इस दवाई का इस्तेमाल करके आकर्षक बॉडी बना रहे थे। आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके जैसी बॉडी पाने के लिए मजबूर कर दिया और देखते ही देखते उन दोनों के जैसा शरीर पाना दुनिया भर के लिए एक ट्रेंड बन गया। आज भी आप भारत के किसी भी जिम में चले जाइए, वहां आपको आर्नोल्ड के पोस्टर लगे हुए जरूर देख जाएंगे। लेकिन अफसोस, उनके जैसी बॉडी बनाने के लिए आज जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानलेवा है। दरअसल स्टेरॉइड के नाम पर बाजार में कई खतरनाक दवाइयां मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर कुछ ही महीनों में शानदार शरीर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये दवाई उनको अंदर से खोखला बना देती है। दरअसल सुंदर शरीर और तगड़ी बॉडी बनाने के चक्कर में आज के युवा मेहनत करने की जगह अननेचुरल तरीकों से और ढेर सारे इंजेक्शन और दवाइयों को लेकर बहुत तेजी के साथ बॉडी बनाने के पीछे भाग रहे हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये ठीक बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे नर्सरी के बच्चे को 6th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जा रहा हो। दोस्तों, वैसे तो इसको सही मात्रा में खाने के कई फायदे भी हैं, लेकिन अगर इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो किसी भी इंसान को जिम से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक का सफर तय करना पड़ सकता है। जब हम स्टेरॉइड्स को लेना शुरू करते हैं तो ये दवाई पूरी बॉडी के मसल्स की ताकत को बढ़ा देता है। ये दवाई हमारे शरीर के फैट को कम करते हुए हमारे मसल्स को इम्प्रूव करता रहता है। साथ ही ये दवाइयां हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने पैरों की एक्सरसाइज की है तो अगले दिन आपको उसे आराम देना होता है क्योंकि आपका पैर अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन जब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसकी वजह से ये काफी जल्दी हील हो जाता है और आप अगले ही दिन फिर से अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इतनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने की वजह से आपके मसल्स स्ट्रांग होते चले जाते हैं और यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स आंख बंद करके इन दवाइयों के पीछे भागते हैं।
ये हमारे मसल साइज को इम्प्रूव करने में मदद करता है और जब ये दवाई हमारे शरीर के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है तो हमारे मसल्स का साइज भी अचानक से बढ़ने लगता है और सबसे ज्यादा मसल्स लेग और बाइसेप्स में हैं। लेकिन वहीं अगर बात इन दवाइयों से होने वाले नुकसान की करें तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये दवाई हमारे शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के सभी अंदरूनी हिस्से हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा लिवर और किडनी करता है, लेकिन स्टेरॉइड्स हमारे मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ हमारे लिवर और किडनी पे ही हमला करता है, जिसकी वजह से हम ऊपर से तो मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम कमजोर होते चले जाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जब आप स्टेरॉइड्स को लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा होने लग जाती है, जिसे गाइनो कहा जाता है। इस बीमारी से आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज बढ़ने लगते हैं जो कि धीरे धीरे मैन बूब्स का रूप ले लेते हैं, जिसको गाइनोकोमास्टिया कहा जाता है। आपने ऐसे बहुत से मेल बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जिनका चेस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड वीर्य काउंट को कम कर देता है, यानी कि ये खतरनाक स्टेरॉइड हमारे स्पर्म काउंट को भी प्रभावित करता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या यूं कहें कि सेक्स ऑर्गन को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि कई मामलों में इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले लोग कभी बच्चे पैदा भी नहीं कर पाते। स्टेरॉइड्स लेने की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि इस दवाई के इस्तेमाल को करने वाले को दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कमाल की बात यह है कि अब तक स्टेरॉइड्स से होने वाली जितनी भी मौतें रही हैं उनमें 98% मामलों में दिल का दौरा ही वजह बना। स्टेरॉइड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा एक आम बात बन जाती है। हमारा दिल जिस ट्यूब के जरिए पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है उन्हें वेन्स कहते हैं, और जो लोग इस खतरनाक दवाई का सेवन करते हैं उनकी वेन्स छोटी हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर के हर अंग तक खून का बहाव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शरीर के हर अंग में खून और ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई न होने की वजह से उनका शरीर अंदर से बीमार होता चला जाता है। यही वजह है कि स्टेरॉइड को इस्तेमाल करने वाले आजकल के लोग अचानक से बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल और शरीर तो पा लेते हैं, लेकिन उनका शरीर अंदर से इतना अधिक कमजोर हो जाता है कि वो 25 से 30 साल की उम्र को भी पूरा करने से पहले ही मौत की नींद सो जाते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में हमारे भारत में ही स्टेरॉइड की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि ये एक चिंता का विषय बन गया है। नोएडा में केवल 23 साल के एक लड़के ने स्टेरॉइड लेकर बॉडी बिल्डर जैसा शरीर तो पा लिया, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। 25 साल की ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर मीगन हफर्ड जून महीने में अपने अपार्टमेंट में ही बेहोश मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि दिमाग तक ठीक प्रकार से ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण उनका दिमाग मर चुका है। 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो फीमेल बॉडी बिल्डर मौत की नींद सो गई। बाद में रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि स्टेरॉइड की वजह से उनके शरीर में प्रोटीन का ओवरडोज हो गया और उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन जमा हो गया, जिसको उनका शरीर तोड़ नहीं पा रहा था। इसके बावजूद वो प्रतियोगिता की तैयारी के लिए लगातार प्रोटीन ले रहे थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे 4-5 महीने में ही बॉडी बिल्डर जैसा शरीर पाने के लोभ में लोग मौत को गले लगा रहे हैं। न जाने लोग क्यों मेहनत करके अपने शरीर को बनाने की जगह हर एक तरह की जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करके अपना शरीर बनाना चाहते हैं। खैर, हम तो लोगों से यही विनती करते हैं कि मेहनत करके एक स्वस्थ शरीर बनाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।